स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। जी हाँ, पिछला साल यानी कि 2020 हम सब के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब रहा है। जी हाँ, 30 अप्रैल 2020 को हमने बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार ऋषि कपूर को खो दिया, जिसके बाद उनकी पत्नी नीतू कपूर बुरी तरीके से टूट गई। जी हाँ, अब 1 साल उनके निधन को हो चुका है और अब धीरे धीरे उनकी पत्नी संभल रही है। जी हाँ, तो अपने पति के निधन के बाद नीतू कपूर ने एक बड़ा फैसला लिया। वो फैसला क्या है, इस बारे में उन्होंने इंटरव्यू में खुलासा किया है। उन्होंने बताया है अपने उस बड़े फैसले के बारे में जो कि उन्होंने अपने पति के निधन के बाद लिया है। जी हाँ, क्या है वो फैसला और क्या कुछ कहा है उन्होंने इंटरव्यू में, इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू कपूर अपने समय की सफल अभिनेत्रियों में से एक है। एक्ट्रेस ने जब से अपने पति और एक्टर ऋषि कपूर को खोया है, तभी से वो अपने घर में अकेली रहती हैं। वहीं उनकी बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी अपने पति भरत साहनी के साथ दिल्ली में रहती हैं और उनके बेटे और एक्टर रणवीर कपूर मुंबई में अपनी मां से अलग रहते हैं। हाल ही में नीतू कपूर ने अपने इंटरव्यू में बताया कि आखिर क्यों वो अपने बच्चों से अलग और अकेली रहती हैं। जी हाँ, पहले आपको ये बता दें कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर 30 अप्रैल 2020 को कैंसर की बीमारी से जंग हार गए थे और हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कह दिया था। ऋषि कपूर के निधन के बाद से ही नीतू कपूर काफ़ी अकेली पड़ गई थी। ऐसे में रिद्धिमा अपनी मां के साथ लॉकडाउन में रह रही थी। हालांकि अब वो अपने पति भरत के पास दिल्ली लौट गई हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि एक्ट्रेस ने लेटेस्ट इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है कि आखिर उन्होंने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, क्यों वो अपने दोनों बच्चों से अलग रहती हैं। दरअसल नीतू कपूर ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने अपने बच्चों से अलग और अकेले रहने के पीछे की वजह बताई है। उन्होंने बताया कि वो अपने बच्चों से खुद को दिल में रखने के लिए कहती हैं, ना कि सिर पर चढ़ने के लिए, और वो अपने प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। जी हाँ, नीतू कपूर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं चाहती हूँ कि वो अपने जीवन में व्यस्त रहें। मैं कहती हूँ कि मेरे दिल में रहो, मेरे सिर पर मत चढ़ो। जब रिद्धिमा मेरे साथ कोरोना महामारी के दौरान थी तो 1 साल तक मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस थी क्योंकि वो वापस नहीं जा सकती थी। मैं इतना बेचैन हो जाती थी कि मैं रिद्धिमा को वापस जाने के लिए कह देती थी। भरत अकेला है, मैं सचमुच उसे भेजना चाह रही थी। मैं अपनी प्राइवेसी पसंद करती हूँ, मैं इस तरह की ज़िंदगी जीती हूँ। जी हाँ, नीतू कपूर ने अकेले रहने के पीछे की वजह बताते हुए उन पुरानी यादों को साझा किया जिसकी वजह से वो इतनी मजबूत बनी हैं और अकेले रहना सीख गई हैं। नीतू कपूर ने कहा कि मुझे याद है कि जब रिद्धिमा अपनी पढ़ाई के लिए लंदन चली गई थी, मैं कई दिनों तक दुखी थी। अगर कोई मिलने भी आता और गुड बाय कहता तब भी मैं रोने लग जाती थी, लेकिन जब सालों बाद रणवीर कपूर गए तो मैं नहीं रोई। मुझे आपको बता दें कि अपनी बात जारी रखते हुए नीतू ने बताया कि रणवीर के जाने के बाद जब वो नहीं रोई तो रणवीर ने उनसे कहा था कि वो एक्टर से प्यार ही नहीं करती। नीतू ने कहा कि रणवीर ने मुझसे कहा था कि मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ मॉम, आप मुझसे प्यार ही नहीं करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, ये बस इतना था कि मुझे उस तरह से बच्चों से अलग रहने की आदत हो गई थी। इसीलिए जब ऐसा दोबारा हुआ तब मैं पहले से तैयार थी। मुझे ऐसा लगता था कि जब वे विदेश में थे तो इस चीज़ ने मुझे काफ़ी मजबूत बना दिया था। मुझे महसूस कराया कि अकेला रहना ही सही है। ऋषि कपूर के निधन के बाद नीतू कपूर इमोशनली काफ़ी वीक पड़ गई थी। इस दौरान उनके दोनों बच्चों रणवीर और रिद्धिमा ने उन्हें हील करने का काम किया। जी हाँ, ये बात नीतू एक्सपेक्ट भी नहीं करती हैं, लेकिन अब वो चाहती हैं कि उनके बच्चे अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें और उन्हें भी रहने दें। नीतू कपूर ने कहा कि मुझे अच्छा लगता है कि जब वे आते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वे अपने घरों में वापस जाएं और सेटल हो जाएं। मैं बस एक बात कहती हूँ कि मुझसे रोज़ मत मिलो, लेकिन जुड़े रहो। मैं नहीं चाहती हूँ कि वे हर समय मेरे आसपास रहें। मैं इस तरह से स्वतंत्र हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार है। जी हाँ, आपको बता दें कि नीतू कपूर सोशल मीडिया पर भी खासा एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपने इंटरव्यूज़ में कई सारे खुलासे भी करती रहती हैं। जी हाँ, अभी ये उन्होंने बड़ा खुलासा किया कि वो अपने बच्चों से अलग क्यों रहती हैं, क्यों नहीं चाहती कि उनके बच्चे उनके साथ रहें।
वहीं कई मौके ऐसे आए जब नीतू कपूर ने ऋषि कपूर के साथ कई तस्वीरें शेयर की और उन्हें याद भी किया। जी हाँ, आपको बता दें कि ऋषि कपूर के जाने के बाद नीतू कपूर काफ़ी ज़्यादा अकेली पड़ गई थी। जी हाँ, लगातार वो कई बार ऋषि कपूर को लेकर पोस्ट करती रहती थी और बताती थी कि वो अपने पति ऋषि कपूर को कितना ज़्यादा मिस करती हैं। जी हाँ, एक बार ऋषि कपूर को याद करते हुए नीतू कपूर ने लिखा था कि 2020 काफ़ी रोलर कोस्टर था। जब आपने छोड़ा तो मुझे लगा कि मैं शिकारियों के बीच में पकड़े गए हिरन की जैसी हो गई थी, जिसे ये नहीं समझ आ रहा था कि अब किधर जाऊं। उस समय काफ़ी अलग फिल्म थी क्योंकि उसने मुझे आगे बढ़ने के लिए कुछ दिया था। इसके बाद मुझे कोविड हो गया। मैं इतना सब कुछ आपके बिना सहन नहीं कर पाती। आप मेरे साथ नहीं थे, लेकिन मेरे बच्चे मेरे साथ थे, जिन्होंने इन सब चीज़ों से बाहर आने में मेरी मदद की। जी हाँ, आपको बता दें कि सितंबर 2018 में ऋषि कपूर को कैंसर का पता चलने के बाद वो पत्नी नीतू सिंह के साथ न्यूयॉर्क इलाज के लिए गए थे। वहाँ लगभग 1 साल इलाज करवाने के बाद वह सितंबर 2019 में भारत लौटे थे। वो लगभग ठीक ही थे, लेकिन 29 अप्रैल 2020 की रात को अचानक उनकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उन्हें मुंबई के सर एच.एन. रिलायंस अस्पताल में भर्ती करवाया गया और फिर 30 अप्रैल की सुबह उनका निधन हो गया। एक्टर के निधन के बाद से पूरे देश को तगड़ा झटका लगा। ऋषि कपूर की फैमिली तो कई महीनों तक उनके निधन के सदमे से उबर नहीं पाई थी। हालांकि धीरे धीरे सब कुछ अब पटरी पर आ गया है। जी हाँ, फिर भी एक्टर की पत्नी नीतू कपूर अभी भी अपने पति को याद करके बहुत बार भावुक हो जाती हैं और बहुत दुखी भी हो जाती हैं, लेकिन इन दुख भरे पल में उनके बच्चे हमेशा उनका साथ देते हैं। आपने देखी अभी रिपोर्ट, आपने जाना कि नीतू कपूर अपने पति ऋषि कपूर के निधन के बाद अब अकेले ही रहना पसंद करती हैं। जी हाँ, उन्हें लगता है कि वो अकेले टाइम ज्यादा अच्छे से स्पेंड कर पाएंगी। वो नहीं चाहती कि उनके बच्चे कभी भी उनकी प्राइवेसी में दखल अंदाजी करें। वो चाहती हैं कि वो अपने बच्चों को जितना स्पेस दे उतना ही स्पेस उनके बच्चे उन्हें भी दे। जी हाँ, फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आप सबकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।